फिफ्थ पार्ट करेंगे। सैटेलाइट मोशन क्या होगा बच्चों, एक लाइट बॉडी रिवॉल्व कर रहा है अराउंड हैवियर प्लेनेट ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, तो उसको सैटेलाइट कहेंगे। इससे मून नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। बच्चों सैटेलाइट दो होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या होगा, मून रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ होगा। आर्टिफिशियल में पोलर और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। एसेंशियल कंडीशन क्या है बच्चों, सेंटर ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट कॉन्साइड करेगा सेंटर ऑफ अर्थ से। जो प्लेन ऑफ द ऑर्बिट होगा सैटेलाइट को पास होगा सेंटर ऑफ अर्थ से, ये फॉलो करेगा सैटेलाइट रिवॉल्व करेगा अराउंड द अर्थ ओनली उस सर्कुलर ऑर्बिट में जिसके सेंटर कॉन्साइड करेंगे सेंटर ऑफ अर्थ से। जो सर्कल्स डाउन होंगे ग्लोब में वो सेंटर कॉन्साइड करेंगे अर्थ से, उसको ग्रेट सर्कल कहेंगे। और सैटेलाइट रिवॉल्व करेगा अराउंड द अर्थ अलोंग सर्कल कंसेंट्रिक विद ग्रेट सर्कल। ऑर्बिटल स्पीड क्या होगा बच्चों, स्पीड सैटेलाइट इसका मास m में मूव कर रहा है, ऑर्बिटल रेडियस ऑफ स्पीड v नॉट होगा। रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स mv नॉट बाई r gm/r स्क्वायर होगा। v ऑर्बिटल अंडर gm/r होगा या gr1 + h/r होगा। बच्चों v ऑर्बिटल इंडिपेंडेंट होगा मास ऑफ द सैटेलाइट से। r क्या होगा, re + h होगा। ऑर्बिट वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस बच्चों, तो v ऑर्बिट √gr होगा जो कि ऑलमोस्ट 8 km/s होगा। v स्केप √2v नॉट होगा, मतलब स्केपिंग एनर्जी फॉर स्केपिंग काइनेटिक एनर्जी शुड बी डबल्ड होगा बच्चों। स्केपिंग ऑफ सैटेलाइट है बच्चों, परसेंटेज पूछा है तो डेल्टा बाई वी, v2 - v1/v इंटू r होगा बच्चों 41.4%। दो सैटेलाइट है बच्चों, v √gm/r होगा, v1/v2 √r2/r1 होगा, v2 2v होगा। ग्रेविटेशन फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों, r की पावर n रिलेशन पूछा है। फिर क्या f g r की पावर n होगा, v नॉट बाई स्क्वायर बाई r gm/r की पावर n होगा। यहाँ से v डायरेक्टली पोस्ट टू r1/n/2 होगा बच्चों, या v डायरेक्टली पोस्ट टू 1/r(n-1/2)। टाइम पीरियड सैटेलाइट बच्चों क्या होगा, टाइम पीरियड जो होता है वो होगा 2π√r³ (gm), 2π√r³ या टाइम पीरियड 2 √r/g 1 + h/r का होल क्यूब। यदि ऑर्बिट वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस तो टाइम पीरियड 2π√r/g होगा जो कि 1.4 आवर्स 846 सेकंड या 5076 सेकंड होगा। दो सैटेलाइट बच्चों मूव करेंगे कंसेंट्रिक सर्कल में, सेम प्लेन में, सेम सिस में, डिफरेंट ऑर्बिट में। जो टाइम टेकन होगा कंप्लीट वन सैटेलाइट टू कंप्लीट वन मोर और लेस रेवोल्यूशन होगा टू मीट अगेन। ठीक है बच्चों, मतलब कह रहा है कि बच्चों यदि दो सैटेलाइट मूव कर रहा है कंसेंट्रिक सर्कल में सेम प्लेन में तो सेम सेंस में डिफरेंट ऑर्बिट्स में, तो जो एक सैटेलाइट एक ज़्यादा कवर करेगा एज कंपेरिजन टू दूसरा, तभी वो एक साथ मिलेंगे। टाइम पीरियड होगा TA/TV/TV-TA। सैटेलाइट में जो टाइम पीरियड दिया है, फाइंड टाइम सैटेलाइट ऑर्बिट 8 टाइम्स है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होगा, √r³ होगा, T1/T2 r2/r1 का 3/2 होगा बच्चों। यहाँ से सॉल्व किया तो 30√2 आवर्स आ गया। ग्रेविटेशन फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों, रिलेशन पूछा है, तो Fg इनवर्स r की पावर 5/n होगा, gm/r 5/n होगा, m ओमेगा स्क्वायर r होगा बच्चों। यहाँ से टाइम पीरियड 2π/t का स्क्वायर लिख सकते हो, टाइम पीरियड हो गया r 6.7। हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ बच्चों 2π√r + h³ होगा, हाइट को gm/4π²t² 1/³ - r होगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, L mv नॉट स्क्वायर होगा, m √gm/r इंटू r होगा, L m √gm/r होगा। जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट स्मॉल m √g कैपिटल M इंटू स्मॉल r होगा। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट की बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होगा, gm/2r होगा। पोटेंशियल एनर्जी -gm/r होगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी -gm/2r होगा बच्चों। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, gm/2r होगा, पोटेंशियल एनर्जी -gm/r होगा, टोटल एनर्जी -g कैपिटल में स्मॉल m/2r होगा। टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी होगा, टोटल एनर्जी इक्वल पोटेंशियल एनर्जी/2 होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा माइनस पोटेंशियल एनर्जी/2। बच्चों याद रखना, टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी होगा और टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी/2 होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी का होगा माइनस पोटेंशियल एनर्जी/2 होगा। टोटल एनर्जी नेगेटिव होगा बच्चों, तो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी होगा, सिस्टम बाउंड होगा, सैटेलाइट स्केप नहीं होगा। टोटल एनर्जी जीरो या पॉजिटिव होगा बच्चों, तो टोटल एनर्जी ग्रेटर देन जीरो होगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, सिस्टम अनबाउंड होगा, सैटेलाइट स्केप करेगा। मतलब बच्चों टोटल एनर्जी यदि नेगेटिव या जीरो है तो उसका टोटल नेगेटिव, हाँ टोटल नेगेटिव है तो बाउंड है, यदि जीरो या पॉजिटिव है तो सिस्टम अनबाउंड है, सैटेलाइट स्केप कर जाएगा। यहाँ अगर आप देखो टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी नीचे की तरफ है, काइनेटिक एनर्जी ऊपर की तरफ है बच्चों। यहाँ पे पोजीशन देखो जहाँ पे सिस्टम बाउंड और अनबाउंड है, तो ठीक है डी पे क्या हो रहा है बच्चों, पोटेंशियल और काइनेटिक बराबर है, टोटल एनर्जी जो है अनबाउंड होगा, पोटेंशियल काइनेटिक पोटेंशियल ज़्यादा है, टोटल एनर्जी नेगेटिव है। यहाँ पे टोटल एनर्जी नेगेटिव है ए पे, बी पे, सी पे, तो ये बाउंड है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, मिनिमम एनर्जी गिवन टू सैटेलाइट की वो स्केप कर जाए। बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू माइनस टोटल एनर्जी होगा जो gm/2r होगा। स्केप करने के लिए सैटेलाइट को काइनेटिक एनर्जी डबल या एनर्जी इक्वल टू एक्जिस्टिंग एनर्जी शुड भी ऐड होना चाहिए। बाइंडिंग एनर्जी gm/2r होगा। वर्क डन क्या होगा बच्चों, शिफ्ट करना सैटेलाइट फ्रॉम ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, डेल्टा ई होगा gm/2 1/r1 - 1/r2 होगा बच्चों। वर्क डन पूछा है बच्चों, टी टोटल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल ऑफ अर्थ। ठीक है, यहाँ पे वर्क डन 3/4 gm/r होगा, दूसरा He2r है, और अपन से वर्क डन पूछा है टोटल एनर्जी फाइनल माइनस टोटल एनर्जी इन सेल से। ओके, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट क्या बच्चों, स्पेशल काइंड ऑफ सैटेलाइट, इसका पोजीशन रिमेन फिक्स होगा विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ अर्थ, ये रिमेन स्टेशनरी होगा विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये रोटेट करेगा इक्वेटोरियल प्लेन में, इसकी एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड सेम होगा एज दैट रोटेशन ऑफ अर्थ, ये रोटेटिंग करेगा सेम सिस में जैसे अर्थ करता है वेस्ट टू ईस्ट, इसका टाइम पीरियड 24 आवर्स होगा, इसकी जो हाइट होगी अर्थ सरफेस वो नियरली 36,000 किलोमीटर होगी। ये यूज होता है एज कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इसकी जो ऑर्बिट होता है उसको अपन पार्किंग ऑर्बिट कहते हैं। वेटलेसनेस क्या बच्चों, जो अपरेंट वेट ऑफ बॉडी बिकम जीरो हो जाए तो बॉडी हो जाएगा स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। जैसे सैटेलाइट अराउंड द अर्थ में बच्चों एवरी पार्ट और पार्टिकल जो होते हैं सैटेलाइट का वो एक्सलेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होंगे,
जो कि एक्जैक्टली वैल्यू ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। उस पोजीशन में जो सैटेलाइट एवरीथिंग होगा वो स्टेट ऑफ फ्री फॉल होगा। यदि बॉडी इन सेटेलाइट है जो कि प्रोड्यूस नहीं करेगा अपनी ग्रेविटी को, ऑर्बिट एट अ हाइट है वो तो सर तो वेटलेसनेस है बच्चों, ठीक है। तो फ्री फॉल होगा, वेटलेसनेस है बच्चों, एक्सेशन जी के बराबर होगा, ठीक है। डब्ल्यू इफेक्टिव 0 होगा बच्चों। मोन क्या है, मैसिव बॉडी है, ये प्रोड्यूस करेगा इट्स ऑन ग्रेविटी। यहाँ पे बच्चों देखो पेरिजी है, ईपीजी है बच्चों, एपोजी और ये है पेरिजी। ई है इनसर्टिनिटी, माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस बच्चों, ठीक है। इपोजी और पेरिजी, मेजर एक्सिस है बच्चों, सेमी मेजर एक्सिस है, फोकस फोकस 2। तो आर मैक्स हो जाएगा A1 प्लस ई, आर मिनिमम A1 माइनस ई। मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, आर मैक्स प्लस आर मिनिमम बाई 2, जो कि इक्वल होगा A के बराबर। कैप्लस लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस के बारे में बात करेंगे बच्चों। कैप्लस फर्स्ट लॉ कहता है कि ईच और एवरी प्लैनेट जो रिवॉल्व करेगा अराउंड इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, उसमें सन रिमेन्स एट वन ऑफ इट्स फोकस पे होगा, ठीक है। कि मतलब ईच और एवरी प्लैनेट जब रिवॉल्व करेगा अराउंड इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, सन रिमेन एट इट वन फोकस है। दूसरा कह रहा है बच्चों जो लाइन ज्वाइनिंग करता है एनी प्लैनेट को टू सन, वो सर्व करेगा इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज जो एरियल स्पीड होगा प्लैनेट का रिमेन कांस्टेंट होगा बच्चों। एरियल स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखो वी मैक्स अपॉन वी मिनिमम इज इक्वल टू आर मैक्स अपॉन आर मिनिमम 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई है। जो टॉर्क होगा ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स ऑन प्लैनेट वो 0 होगा, क्योंकि जो लाइन ऑफ एक्शन है एफ जी का वो पास कर रहा है ए ओ आर से। टॉर्क एक्सटर्नल 0 का, एल ऑफ प्लैनेट कांस्टेंट होगा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है बच्चों, याद रखना एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, ठीक है। कैपलर्स थर्ड लॉ क्या कहेगा, जो स्क्वायर होगा टाइम पीरियड के रिवोल्यूशन ऑफ एनी प्लैनेट सन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सेमी मेजर एक्सिस इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट। टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के ए क्यूब होगा, के कांस्टेंट होगा बच्चों, ठीक है। मेन रेडियस ऑफ अर्थ है बच्चों इतना, कैलकुलेट ईयर और मरकरी, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, टी डायरेक्टली आर की पावर 3/2, यहाँ से बच्चों टाइम आ गया 8 ईयर। परसेंटेज पूछा बच्चों, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर 3/2, 3/2 डेल्टा आर बाई आर आ गया, डेल्टा टी बाई टी आ गया बच्चों, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखो L1 L2, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। अब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो लेकिन K2 ग्रेटर देन K1 होगा, ठीक है। यहाँ पे V मैक्स अपॉन V मिनिमम 1 प्लस ई 1 माइनस ई होगा, VP अपॉन V है 1 प्लस ई 1 माइनस ई हो गया बच्चों, E आ गया VP माइनस V अपॉन VP प्लस V है, ठीक है बच्चों। वेट 10 न्यूटन है, ट्रू है, एट गिवन हाइट एट रेस्ट है, W डैश 1 प्लस h बाई आर होगा, 0.2 न्यूटन। अपरेंट वेट क्या होगा, जब ऑर्बिटल सैटेलाइट होगा W अपरेंट 0 होगा। प्लैनेट बच्चों इलिप्टिकल ऑर्बिट में है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू बच्चों, ई हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। एनर्जी हमारा नेगेटिव होगा। चैप्टर कंप्लीट हो गया बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं बच्चों। ये हमारा चैप्टर समाप्त हुआ है, कौन सा, ग्रेविटेशन बच्चों, ठीक है। यहाँ पे अपन ने देखा इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट, वी मैक्स अपॉन वी मीन R1 प्लस आर वी बच्चों। केपलर सेकंड लॉ में एंगुलर मोमेंटम हमारा कंजर्व होगा, टी स्क्वायर डायरेक्टली टू आर क्यूब होता है, ठीक है बच्चों। टी स्क्वायर डायरेक्टली टू आर क्यूब होगा, वी मैक्स अपॉन वी मिनिमम, आर मैक्स अपॉन आर मिनिमम 1 प्लस ई 1 माइनस ई हो गया बच्चों। कैपलर सेकंड लॉ आपको बता दिया कि लाइन ज्वाइनिंग ऑफ प्लैनेट सन इक्वल एरिया कवर करेगा इक्वल इंटर ऑफ टाइम में, जो एरियल स्पीड होगा रिमेन कांस्टेंट होगा। कैपलर फर्स्ट लॉ क्या है कि ईच और एवरी प्लैनेट जो रिवॉल्व करेगा अराउंड इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, उसमें सन रिमेन होगा वन ऑफ इट्स फोकस। कैपलर लॉ हो गया बच्चों, आर मैक्स ए 1 प्लस ई होगा, आर मिनिमम ए 1 माइनस ई होगा, पेरिजी और इपोजी होगा बच्चों, ठीक है। और मीन डिस्टेंस क्या होगा, आर मैक्स प्लस आर मिनिमम बाई 2 इज इक्वल टू ए होगा, ठीक है। और वेटलेस क्या होगा, जब ए की वैल्यू जी के बराबर हो जाए तो डब्ल्यू इफेक्टिव 0 होगा, वेटलेसनेस की कंडीशन है बच्चों। जियोस्टेसिस सैटेलाइट क्या बच्चों, ये रोटेट करेगा, इक्वेटोरियल प्लेन की इसकी वेलोसिटी और टाइम पीरियड सेम होगा, और इस रोटेटिंग सेंस होगा, वेस्ट टू ईस्ट होगा, टाइम पीरियड 24 आवर है, हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस क्या है, नियरली 36,000 किलोमीटर है। और बच्चों ये यूज होगा एज अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इसकी ऑर्बिट को पार्किंग ऑर्बिट कहेंगे बच्चों, ठीक है। वर्क डन क्या होगा बच्चों, GM/2 1 अपॉन R1 माइनस 1 पर RT होगा। लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट क्या होगा, W डेल्टा ई होगा। टोटल एनर्जी फाइनल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी सरफेस ऑफ अर्थ होगा। बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा, GM/2R होगा बच्चों। एस्केप करने के सैटेलाइट को उसके एग्जिस्टिंग काइनेटिक एनर्जी शुड बी डबल, या एनर्जी इक्वल टू एग्जिस्टिंग काइनेटिक एनर्जी शुड बी ऐड होना चाहिए बच्चों। पोजीशन क्या है बच्चों, कि यदि टोटल एनर्जी नेगेटिव हो तो सिस्टम बाउंड है, टोटल एनर्जी 0 या पॉजिटिव तो सिस्टम अनबाउंड है बच्चों, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ऊपर है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ नीचे है बच्चों। टोटल एनर्जी नेगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी से सिस्टम बाउंड होगा, सैटेलाइट स्केप नहीं होगा। यदि टोटल एनर्जी 0 या पॉजिटिव है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, सिस्टम अनबाउंड होगा, सैटेलाइट स्केप करेगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, GM/2R होगा बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी माइनस GM/R होगा, टोटल एनर्जी माइनस GM/2R होगा। मतलब टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी होगा, टोटल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, माइनस पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 होगा बच्चों। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, L mv नॉट स्क्वायर L अंडर GM कैप स्मॉल r होगा। हाइट ऑफ सैटेलाइट क्या होगा बच्चों, H GM अपॉन 4 पाई स्क्वायर T स्क्वायर 1/3 माइनस कैपिटल R, ठीक है। ये हो गया बच्चों। और इसके बाद बताया कि दो सैटेलाइट मूव करेगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल में सेम प्लेन में सेम सेंस में, तो जो टाइम टेकन होगा वो अगर एक पार्टिकल ज़्यादा एक साइकिल कंप्लीट करेगा तभी वो मीट करेंगे। और टी होगा टी है, TB माइनस टी है। ऑर्बिट वेरी क्लोज है, सरफेस ऑर्बिट के 2 पाई इंटू r बाई जी 1.4 आवर 84.6 मिनट 5076 सेकंड है बच्चों। टाइम पीरियड सैटेलाइट के r बाई जी 1 प्लस h बाई r का होल क्यूब होगा, या 2 पाई इंटू r क्यूब अपॉन GM होगा, ठीक है।
उसके बाद बच्चों ये बता दिया, स्केपिंग वाला सब देख ही लिया। ऑर्बिट क्लोज टू द सरफेस है तो वी ऑर्बिट अंडर रूट जी आर होगा, 8 किलोमीटर पर सेकंड होगा, वी स्केप अंडर रूट 2 वी नॉट होगा। स्केपिंग काइनेटिक एनर्जी शुड बी डबल्ड होगा। ऑर्बिटल स्पीड क्या है, वी नॉट अंडर रूट जी एम बाई आर होगा या जी आर 1 प्लस एच बाई आर होगा। ये इंडिपेंडेंट होगा मास ऑफ सैटेलाइट से, ठीक है। मतलब बच्चों एक सैटेलाइट है, मास से मूव कर रहा है, ऑर्बिटल में रेडियस बी है, स्पीड वी नॉट है, तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। एसेंशियल कंडीशन क्या है सैटेलाइट मोशन के, सेंटर ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट कोइंसाइड करना चाहिए सेंटर ऑफ अर्थ से, जो प्लेन ऑफ द ऑर्बिट होना चाहिए सैटेलाइट को पास करेगा सेंटर ऑफ अर्थ से। ये फॉलो करेगा कि सैटेलाइट जो रिवॉल्व करेगा अराउंड द अर्थ ओनली उस सर्कुलर ऑर्बिट में जिसका सेंटर कोइंसाइड करे सेंटर ऑफ अर्थ से। जो सर्कल ड्रॉन होते हैं ग्लोब में सेंटर कोइंसाइड करेंगे अर्थ से, उसको ग्रेट सर्कल कहेंगे, और सैटेलाइट रिवॉल्व करेगा अराउंड द अर्थ अलोंग सर्कल्स कंसेंट्रिक विद ग्रेट सर्कल। सैटेलाइट बच्चों दो होता है, नेचुरल आर्टिफिशियल। नेचुरल होगा मून रिवॉल्व अराउंड अर्थ होगा, आर्टिफिशियल में पोलर और जियोस्टेशनरी सैटेलाइट होता है, ठीक है। सैटेलाइट मोशन क्या बच्चों, एक लाइट बॉडी रिवॉल्व करके अराउंड हैवियर प्लैनेट ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, मतलब एक हल्का बॉडी बच्चों हैवियर प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, उसको सैटेलाइट कहेंगे। मून नेचुरल सैटेलाइट है किसका, अर्थ का। अर्थ का बच्चों क्या है, मून नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। मून नेचुरल सैटेलाइट किसका है बच्चों, अर्थ का है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है, मिलते हैं नेक्स्ट टर्म में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।